people are coming. Awesome. नमस्ते, मैं सैफ राकेश स्वागत करता हूँ अपने फेसबुक लाइव पेज पे सबको। तो जैसे कि यू नो लास्ट टाइम हम आए थे क्रॉसफिट कुकिंग लेके। आज हम अगेन इन फ्रंट यू विद क्रॉसफिट कुकिंग। आज हम बनाएंगे कोकोनट का लड्डू। कोकोनट का लड्डू जो है वो बहुत ही सिंपल है और क्रॉसफिट है। जैसे अगर इंडिया में है और इंडियन डिजर्ट का बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली जितना सारा हम यूज करते हैं एरोमेटिक, इंडियन एरोमेटिक्स और इंडियन नॉट्स और कोकोनट को लेकर हम बनाएंगे कोकोनट लड्डू। तो चलो शुरू करते हैं। There are 25 people. Okay. So it's a very easy लड्डू। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बहुत तरीके से बनाया जाता है इंडिया में। जैसे कि आप कैरामेलाइज कोकोनट लड्डू बना सकते हैं, सिंपल सा कोकोनट लड्डू आप कंडेंस मिल्क बना सकते हैं, नॉर्मल मिल्क लेके भी कोकोनट लड्डू बनाया जा सकता है शुगर से। मगर आज हम जो बनाएंगे ये एकदम सिंपल क्रॉस कट है। अगर आपके घर में कोई आ रहा है इमीडिएटली यू डोंट हैव एनी डेजर्ट, तो अगर आपके पास घर में सिंपल कोकोनट है या डेसिकेटेड कोकोनट है, आप दोनों में से लड्डू बना सकते हो। मगर हम आज डेसिकेटेड कोकोनट से कोकोनट का लड्डू बनाएंगे और यू कैन स्टोर इट फॉर 7 to 8 days। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम दिखाते हैं क्या क्या कोकोनट के लड्डू के लिए चाहिए होगा। तो इसमें हम लिए हुए हैं डेसिकेटेड कोकोनट, आलमंड, कैशनट, घी, कंडेंस्ड मिल्क, कैडमम, थोड़ा सा कैडमम पाउडर लिए हुए हैं और सैफरन और कुछ आलमंड की फ्लेक्स लिए हुए हैं। तो आज एक सबसे जबरदस्त लड्डू बनाएंगे कोकोनट का। तो शुरू करते हैं। तो हियर वी गो। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने सारे नट्स हमारे पास है उसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे घी में। पैन हमारा गर्म हो रहा है और उसको बिल्कुल लाइट टेम्परेचर में हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर नट्स को हम ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे वो जल्दी और उसका कलर आ जाएगा, मगर रोस्ट ठीक से नहीं होगा, वो क्रंचीपन उसका नहीं आएगा। तो उसमें लेंगे घी। नट्स को रोस्ट करने के लिए अपने हिसाब से लेना, जितना आपको नट्स चाहिए है उसी हिसाब से घी ले सकते हैं आप। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आलमंड हमने लिया हुआ है और थोड़ा सा कैशनट। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 500 में कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम नट्स के बारे में करें तो ये There is a compliment from Miss Sheila Thakre. Voice is cracking, sir. So, do you have the earphone? Yes, good. This side? Please, sir. Okay. Is it coming? Yes, sir. तो अगर हम नट्स की बात करें तो नट्स इंडियन डेजर्ट हो जाएंगे, ग्रेवी हो, करी हो। इसमें अलग जो प्लेस मेंटेन करना है सब। तो पहले हम नट्स को थोड़ा सा पूरी धीमी आंच में उसको हम रोस्ट करेंगे जब तक उसका कलर ना आ जाए।
आप अगर घर में भी चाहते हो कि वो जो मार्केट में जैसे मिलता है नट्स, क्रंची नट्स बनाने के लिए, तो सबसे इजीएस्ट मेथड है नट्स। अगर आप चाहते हो कुछ सॉल्टेड नट्स बनाने के लिए, So there is a question from Miss Lata M. Madhwani. Yes. Like, what are you making? मैम आई एम मेकिंग कोकोनट का लड्डू। तो है जैसे दिख रहा है, नोट्स एकदम रेडी हो चुका है, तो इसको हम निकाल देंगे एक जगह पे। रेडी हो चुका है। और घी जितना रेस्ट की है इसको हम घी की जगह पे निकाल देंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, बिना नट्स के ही बना सकते हैं। अगर इफ यू डोंट हैव एनी नट्स एट योर होम तो आप बिना नट्स के भी इसको बना सकते हैं। मगर नट्स जो है वो एक डेजर्ट में एक अच्छा क्रंचीनेस लाता है आपके मुंह में, और एक नॉटी फ्लेवर देता है, जिसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मीठा खा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम चीनी और शुगर जैसे की चीज़ हम नहीं ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली हम अमूल के कंडेंस्ड मिल्क में बना रहे हैं लड्डू, कोकोनट का लड्डू। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है, हमारे पास कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट, जैसे कि आपको दिख रहा है। Sir, one question from Miss Lata M. Wadhwani. Can't hearing what he is making. मैम अभी आपको सुनाई दे रहा है? Am I audible to you? उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, थोड़ा सा कोकोनट हमको रोस्ट करना है, क्योंकि अगर डेसिकेटेड कोकोनट हमें ऑडिबल राइट ना? Yes. तो जब तक वो कोकोनट का स्मेल नहीं आता है, जब तक वो अरोमा नहीं आता है आपके नाक में, तब तक थोड़ा सा उसको रोस्ट कीजिए अच्छे से। Sir, there is a question from Miss Lata Wadhwani. Like network issues है, थोड़ा रुक के आ रहा है, अभी थोड़ा रेसिपी का नाम बताओ। मैम ये जो रेसिपी है ये कोकोनट का लड्डू है, जो एकदम क्रॉस कट कुकिंग है। अगर आपके घर में इमीडिएटली कोई गेस्ट आ रहा है, इफ यू डोंट हैव एनी डेजर्ट्स, यू कैन मेक इट वेरी इजीली एंड विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया कि जितने सारे नट्स हैं उसको रोस्ट कर लिया है। अभी नेक्स्ट हम कोकोनट को थोड़ा सा रोस्ट करें, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा है। और इससे ज्यादा आपको सिंपल डेजर्ट नहीं मिलेगा। ये सबसे सिंपल है। मैं पूरा लो धीमे से आंच में इसको रोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोकोनट का जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो जाए। थोड़ा सा डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर रोस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब टेम्परेचर लग रहा है तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा होकर चेंज होगा। तो जब तक ये पैन थोड़ा सा टेम्परेचर ले रहा है, अभी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने सारा नट्स हैं इसको चॉप कर लेते हैं, ताकि जब भी लड्डू बने ये उसके अंदर जाएगा आराम से। So there is a question from Miss Lalita Murthy. Can we make this fresh coconut gratings? Yes, ma'am.
yes, you can make it fresh coconut, but उसमें आपको तो रोस्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी नट्स जितना सारा है उसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। कोकोनट का कलर भी थोड़ा थोड़ा आगे चेंज हो रहा है, पहले गोल्डन कलर आ रहा है अभी। So there is an appreciation from Miss Lalita Mukti. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for watching this. कोकोनट के साथ ये भी एक नट है। So there is a question from Miss Shalini Srivastav. यस Recipe name please. मैम, हम कोकोनट का लड्डू बना रहे हैं अभी, जो एक क्रॉस कट कुकिंग है, सबसे इजी है, आराम से आप घर में कम इंग्रेडिएंट्स को लेके बना सकते हो। तो नट्स यहाँ पे अच्छे से चॉप हो चुका है और कोकोनट को और थोड़ा सा रोस्ट अच्छे से करना है। कलर भी आ चुका है और अभी हम बंद कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लेके बना रहे उसको तो उसको रोस्ट करना चाहिए जब तक उसका कलर पाले गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हमारे यहाँ कलर भी आ चुका है, तो नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे। इसमें लाएंगे कॉन्डेंस्ड मिल्क। तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क मिला चुका हूँ इसमें। अगर इसका रेसिपी याद रखने के लिए सबसे इजी है, अगर आप 100 ग्राम कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हो तो उसी हिसाब से आपको 50 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क मिलाना चाहिए। पूरी धीमी आंच में इसको मिलाएंगे। एकदम अच्छे से मिलाना चाहिए इसको। और अभी हम मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा कैडेमम का पाउडर। Sashik Gastri wants to know क्या बन रहा है। मैम, अभी हम बना रहे हैं कोकोनट का लड्डू, जो ऑलमोस्ट ऑल इसको बना चुके हैं। फ्रेश कोकोनट से इसका टेस्ट और ही अच्छा आता है। हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट से बना रहे हैं, मगर फ्रेश कोकोनट में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और द फाइनल, अभी हम इसमें जितने सारा नट्स है उसको मिला देंगे। Sir, Mr. Vijay Raman wants to know same for fresh coconut also. सर, सेम फॉर फ्रेश कोकोनट, बट थिंग इज दैट अगर आप फ्रेश कोकोनट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक रोस्ट करना चाहिए। और भी एक तरीका है, अगर आप फ्रेश कोकोनट इस्तेमाल कर रहे हो, आप कैरमल डालना, शुगर कैरमलाइज करके डाल सकते हो, या गुड़ में भी अच्छा बनेगा। There is a feedback from Miss Razia M. Lohani. क्या है? There is a feedback from Miss Razia M. Lohani. Wow. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
Can you get a plate? हमारा डो बिल्कुल रेडी है अभी। तो अभी हम इसको निकाल देंगे। जब भी आपका डो बाइंड होना शुरू कर दे तब आप उसको पूरा से निकाल दो, नहीं तो वो कलर चेंज हो जाएगा और उसका फ्लेवर भी चेंज हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, छोटी सी डेजर्ट है, बहुत इजी है। तो सिंपल सी बात है। सर रिप्लाई फ्रॉम मिस्टर विजय रामन, थैंक यू सर। तो अभी हम उसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जब भी लड्डू बनाए आप थोड़ा पाव का घी या तेल कुछ भी ले सकते हो। मगर घी लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये ऊपर का फ्लेवर को भी ज्यादा एनहांस कर देगा। और सबसे बड़ी सर वन कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मिस्टर राजा Ramalligran. This looks mouth-watering stuff. Thank you so much, sir. There is a compliment also from Miss Priyanka Solanki. What are you cooking? मैम मैं कुकिंग कोकोनट का लड्डू जो ऑलमोस्ट बन चुका है। Another feedback from Miss Rajia M Lohani. Coconut laddu मेरा favorite है शेफ। थैंक यू मैम। वो मेरा ही फेवरेट है क्योंकि ये इतना आई मीन क्रॉसकट है तो कोई भी बना सकता है और ये सबसे अच्छा भी है। Now we are having one more comment, Miss Sakina HG, nice recipe. थैंक यू मैम, घर में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट है। One more comment, that is super, from Madhu Dhavi. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम इसको सबसे इम्पोर्टेंट लड्डू का जो होता है इक्वली उसको। Sir, one more comment from Miss Samsa Amrali. Yes. Very nice, and sir, please let me know the ratio. We'll definitely try. मैम रेशियो इसका सबसे इजी है। इफ यू हैव दैट डेसिकेटेड कोकोनट, अगर आप 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हो तो उसी कप में आधा कप आप कंडेंस्ड मिल्क लो। और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप नट्स ऐड करना चाहते हो तो रोस्ट कर लो, उसको ऐड कर लो। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप लड्डू बनाते हो पहले डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा रोस्ट कर लो क्योंकि उसका फ्लेवर है जो वो एनहांस हो जाता है उसमें गर्मी लगने से और टेम्परेचर लगने से। अभी हमारा लड्डू एकदम से रेडी हो चुका है। सर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मिस रीता सिन्हा। कोकोनट लड्डू को एक बार रिपीट कर दो ओरली। मैम कोकोनट लड्डू को और एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिया गया है वो कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट है। अब इफ यू हैव फ्रेश कोकोनट यू कैन टेक फ्रेश कोकोनट। मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो डेसिकेटेड कोकोनट पे हमने 100 ग्राम लिया है और कंडेंस्ड मिल्क 50 ml लिया हुआ है। और जो भी नट्स है मेरे पास, जैसे कि मैंने लिया है आलमंड्स और कैशनट, और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए हमने लिया हुआ है कैडेमम और घी जो आपके नट को रोस्ट करेगा। दैट्स इट, उतना ही है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रॉसकट और इजी रेसिपी है। तो अभी हमारा जो लड्डू है वो एकदम से रेडी हो चुका है। और अगर डेजर्ट की हम बात करें, डेजर्ट हो और उसका प्लेटिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे अच्छा प्लेटिंग होना चाहिए डेजर्ट का क्योंकि जितना सारा खाना होता है डेजर्ट उसमें सबसे बेस्ट होता है। तो Sir, one more review from Miss Lalita Murthy. Yes. The same combination can't it be made into burfi shape? मैं बर्फी का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि काजू का ले रहे हो, मगर बर्फी में कॉम्बिनेशन और खोया का कॉम्बिनेशन, खोया और मिल्क मेड में बहुत सारा डिफरेंस होता है।
कि आपको शुगर का बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, लोग शुगर नहीं खा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो खोया, मगर अच्छा वाला। तो अभी हम प्लेटिंग करेंगे उसको। There is a big compliment from Mr. Raja Ramalingan. During Diwali or any festival time, if you can arrange making such dessert, it will help you us to try during the festive season. डेफिनेटली सर, क्योंकि जब भी हम कोई फेस्टिवल करते हैं उस टाइम इतना टाइम ही नहीं होता हमको डेजर्ट बनाने के लिए, तो उस टाइम भी हम शॉर्टकट कुकिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लड्डू बना लिया या कुछ भी ऐसा बना लिया। लास्ट टाइम मैं लाया था वो अमूल स्प्रे का लड्डू बनाया था, वो भी बहुत इजी था, और ये भी बहुत इजी रेसिपी है। देखिए 5 मिनट में सारा चीज खत्म। तो अभी हम उसको प्लेटिंग करेंगे, और प्लेटिंग के लिए हमने थोड़ा सा टेंसिल लिया हुआ है, एक टेंसिल का शीट लिया हुआ है, और उसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। अगर आपके घर One में comment from Miss Swagatika Sahu. Nice to see you again, sir, in Amul page. Proud moment for us. Keep going. Just love your recipe. थैंक यू सो मच। तो अभी हम उसको प्लेटिंग करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे हवा हो चल रहा है, तो हम टेंसिल को निकाल देंगे और उसमें रखेंगे लड्डू। मैंने लड्डू भी रख लिया है और प्लेटिंग भी अच्छे से कर लिया टेंसिल से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कोई भी डेजर्ट हो उसको अच्छे से सजाना चाहिए। अभी हम उसमें सजाएंगे आलमंड्स के फ्लेक्स से। Rinki Pradhan wants to say that nice plating. थैंक यू मैम। अभी हम उसमें लगाएंगे केसर। चलो, अभी लड्डू बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है और प्लेटिंग भी हो चुका है। तो मैम और सर जो भी हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, तो वो थोड़ा चेक करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक बार मैं रेसिपी को रिपीट करूँगा। रेसिपी है बहुत सिंपल है। इफ आई टेक 100 ग्राम ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, तो उसमें 50 ml आप डाल दीजिए कंडेंस्ड मिल्क। रोस्टिंग के लिए थोड़ा सा घी चाहिए होगा, क्योंकि आपको नट्स जो है जो नट्स आप ले रहे हैं उसी बस उसको रोस्टिंग करना है। बस रोस्टिंग नट्स को चॉप करके साइड में रख दीजिए। और नेक्स्ट प्रोसेस है आपके जो है डेसिकेटेड कोकोनट, उसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक। So there is a feedback from Miss Rita Sinha. I have never seen this type of plating. थैंक यू मैम। सो थैंक यू सो मच। मैं रेसिपी रिपीट कर रहा हूँ, आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। तो क्या करना है, आपको डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जब भी उसका कलर आ जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको जो बोलता हूँ, जो
डेसिकेटेड कोकोनट 50 ml ले रहे हो, कंडेंस्ड मिल्क, जब भी वो रोस्ट हो जाए अच्छे से तो कंडेंस्ड मिल्क डालेगा और उसको अच्छे से एक डो बना लेगा उसके अंदर, पैन के अंदर। उसके बाद उसमें डालना है जितने सारे नट्स हैं, चॉपिंग करके उसके अंदर डालना है, और वो जब भी बाइंड होना शुरू करे वो डो, उसको लेके आ जाओ बाहर, और नट्स उसको अच्छे से लड्डू बनाओ और आराम से सर्व करो। बहुत इजी है, क्रॉस कटिंग जबरदस्त है। आई होप सबने इसको अच्छे से देखा होगा, सीखा भी होगा।